करे सकल कापी चली नहीं जाई। भाइयों, तुम सभी अपनी कुशलता सुनाओ। जाओ मैं कहे रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। भगवान, जिस पर आपके चरणों की कृपा हो उसकी कुशलता का तो कोई ठिकाना ही नहीं है प्रभु। प्रभु की कृपा भय सुफल भाग। और प्रभु आपकी कृपा से सारे कार्य सफल हो जाते हैं और आपके दर्शन से हमारे तो धन्य ही भाग हो गए। नाथी पवनी सोते कीरी जो करी, नाथी पवनी सोते कीरी जो करनी, सैसो मुख जाई जो बरनी। नाथी पवनी सोते कीरी जो करनी। और हे प्रभु, जो पवन पुत्र हनुमान ने कार्य किया है, शेष मुख वाले शेष और शारदा भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। कहो तात के भात जान की, रहत करती रक्षा प्राण की। हे भैया हनुमान, सीता किस प्रकार से लंका पर रहती है और किस प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा करती है, हमें बतलाइए। नाम पहाड़ू दिवस निशी, ध्यान तुम्हारी कपाट। लोचन निज पद जंत्र ते, जाहि प्राण की बात। भगवान, माता सीता लंका में इस प्रकार से रहती है, तो जो उनका ध्यान है वो सदैव आपके चरणों में लगा रहता है और जो उनके नैन हैं वह सदा आपकी ओर निहारते रहते हैं और जो आपका नाम है वह एक ज्वाल का काम करता है। तो भला बताइए भगवान, माता जी के प्राण किस प्रकार से शरीर से बेहतर हो सकते हैं? चलत मोहि चूड़ा मन दीनी, रघुपति हृदय लाए सोहनी। और भगवान, चलते समय माता जी ने ये चूड़ामणि दी है। नाथी जुगले लोचन भरे बारी, नाथी जुगले लोचन भरी बारी। बचनी कहे कछु जन की दुलारी, और भगवान,
निकल रहे थे। सोने का पिता समान पुकारी, नहीं तो सुर नर मुनि तन धारी। हे भैया हनुमान, तुम्हारी समान उपकारी मेरे ऊपर सुर नर मुनि कोई नहीं है। सोने सुत तो है उड़ने में नाही, सोने सुत तो है उड़ने में नाही, कहो मेरे बिचारी मन माही। और भैया हनुमान, मैं तुम्हारे इस ऋण से कभी ऋणी नहीं हो सकता, ये मैंने अपने हृदय में विचार कर देख लिया। तब रघुपत कपपत ही बुलावा, कहा करे कभी चलो बनावा। हे भाइयों, अब तुम चलो, कहकर हर हर महादेव लंका पर चढ़ जाओ वीरो, शंका हटाओ डंका बजाओ, लंका पर चढ़ जाओ वीरो। चलो, प्रभु की आज्ञा है, हम क्या दियो प्रस्थान किया जाए। जय श्री राम। फिर जाए कृपाल में उतरे सागर तीर, जेठ लागे कान फली फाल बिपुल का पीर। हे भाइयों, भगवान आप विश्राम करें, जो सूचना होगी वो आपके पास पहुंचा दी जाएगी। वहाँ निशाचर रहे शंका, जब पे जार गए कपिलंका। तुमको राम जी की सौगंध है, मुझ पे हमला मत करना। अगर तुम्हें बच के जाना है हाँ। तो राम जी का भजन सुनाओ। अच्छा, हाँ। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया। तेरा पिया तो तेरा पिया नहीं, श्री राम का नाम बोलो। तो आ तो रहा राम जी का नाम। अरे केवल राम जी का नाम। अच्छा। ये पिया और वो है ना, पिया जिया, ये दिख रहा है संतूरा। पप्पा जी बैठे। हाँ, ठीक है। बेटा जमीन में घुस जाएगा। बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो श्री लखन लाल की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो श्री लखन लाल की जय। रावण कुल के हठ धर्मी है, उनकी हो बैठे। क्या है? ये छह क्या होती है? छह का मतलब हार, हार का मतलब पराजय। रावण को आगे बढ़ो। रावण कुल के हठ धर्मी है, उनकी हो बैठे। धर्म मूर्ति श्री रामचंद्र जी, राम 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 बोलो, राम राम राम। धर्म मूर्ति श्री रामचंद्र जी, जय होगी निश्चय, बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो श्री लखन लाल की जय। अब ये जाएगा और रावण को हमारे आगे की सूचना देगा। चलो भाई। बेटे सभा खबरिया से पाई, सिंध पारी से ना सब आई। बेटे सभा खबरिया से पाई, सिंध पारी
समाचार ये है कि जिस हनुमान की पूंछ में आपने आग लगवाई थी वो अपने स्वामी के पास पहुंच गया और अपने स्वामी राम के सहित 15 भाइयों के सहित समुद्र के उस पार आ गए हैं। पर आप डाल दिया है उन्होंने महाराज। क्या कहा? समुद्र के पल्ली पार बानर भालुओं ने आकर डेरा डाल दिया है। जी महाराज। और वह लंका पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। हाँ मंत्री सच में बतलाओ, बोलो क्या राह तुम्हारी है? दुश्मन सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है, तो तुम भी तो बताओ कि अब हमें उनके साथ में क्या करना है? महाराज मेरा तो विचार ये कहता है कि लंका के महलों से गुजराती ताले मंगवा करके लगवाए जाए और हम तुम चलते हैं चंदेरी फिल्म देखे आते हैं। पागल हो गया है? तेरा दिमाग खराब हो गया है रे? क्यों महाराज? है? लंका रात का खा रहा है और गुड़ और तपस्या के गा रहा है। इसका कान पकड़ो, भगाओ यहाँ से। ऐसे कायर की नमक हराम की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब तेरी जान विभीषण आवा, प्राता चरण शीश ते ही लावा। भाई साहब के चरणों में विभीषण का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो विभीषण। भाई साहब मैं आज ये क्या देख रहा हूँ? दरबार में सभी मंत्री सभा बैठे हुए हैं, आप क्या विचार कर रहे हैं? विभीषण, तुमने उस दिन उस बानर को छुड़वा दिया। वह बानर अपने स्वामी के पास पहुंच गया और उसका स्वामी बानर भालुओं को बटोरकर समुद्र के पल्ली पार डेरा डाल दिया है और वह लंका पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। तो तुम भी तो बताओ कि हमें उनके साथ में क्या करना चाहिए विभीषण? जो कृपाल पूछे वही दाता, मत अनुरूप कहो हितता। भाई साहब जो आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम अपनी मति के अनुसार आपको बताते हैं। क्यों? जो आपन चाहे कल्याण, सुजति सुमति सुभगति सुखदाना। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, शुभ गति चाहते हो, तो मैं तो यही कहूंगा कि प्रभु का भजन करो, इसी में आपका कल्याण है। तात राम नहीं नर भूपाला, भूमने करता लो कर काला। अब प्रभु राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो महाकाल के भी काल है। मालवंत सचिव सयाना, तात वचन सुनति सुकुमारा। तातन तवनीत विभीषण सूर धरौ युक्त विभीषण। हे महाराज, जो विभीषण जी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। आप इनकी बात को अपने हृदय के अंदर उतारिए। रे पुत्ररस के सर दो, दूर में करो यहाँ हट को। तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। लंका में रहकर और तपस्या के गुण गा रहे हो। सुमति कुमति सबके और रही, नाथ पुराण निगम यति कहाही। और भाई साहब ऐसा कहते हैं क्या सुमति और कुमति हर एक मनुष्य के अंदर निवास करती है, ऐसा वेद और पुराण। जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निराना। और जहाँ सुमति का निवास होता है वहाँ मनुष्य के जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त होते हैं। सुनत सानन उठारी साई, खल तो निकट मृत्यु अब आई। हमें मालूम पड़ता है कि खैर तेरी मृत्यु तेरे नजदीक
चुकी है। बस बस खामोश विभीषण हो, भेजा है सदा ब्रादर को। अगर और कोई आकर कहता तो अभी काट दे तासर को। दुश्मन को जाके सर झुकाऊं ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाऊंगा लेकर कलंक, पर सीता देना मंजूर नहीं। घर वाला होकर घर को अपमानित करा रहा है तू। आबरू छत्र सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है तू। अरे जा चला जा, मिल जा तपसी लड़कों से, उनको ही ज्ञान सिखाना। जा चरण चूम राघुनंदन के दरबार। तुम पित सरस भले मुई मारा, राम बजे हित नाथ तुम्हारा। भाई साहब, आपने मेरे ऊपर चढ़ों का प्रहार किया, मुझे जरा भी दुख नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा, बिना प्रभु के नाम के आपका कल्याण नहीं होगा। विभीषण, हमें तेरे जैसे भाई की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे धर्म तो कहता है गिरजाओ परा याग में, भेद क्या है तुझसे भाई और काले राग में। तेरे एक एक रोम पर नरक की छाप है। अरे तेरे जैसे दुष्ट का मुंह देखना भी पाप है। जा हमारे दरबार से चला जा। ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ। और कपिल विभीषण आवत देखा, जाना कौर प्रदूत विशेखा। अरे भाइयों, लंका की ओर से कोई निशाचर आ रहा है, लगता है कोई गुप्त दूत है। भैया हनुमान, तुम लंका में होकर आए हो, पता लगा कर आओ ये कौन है। ये 21 रुपए का दान है भैया रतिराम पंचकार नौहर खुर्द वाले, धन्यवाद। विभीषण जी, कहिए आपका पधार कर कैसे हुआ? हनुमान जी, प्रभु से जाकर बोलो कि रावण का छोटा भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। ठीक है, आप ठहरिए। अंकल, महाराज रावण का भाई विभीषण प्रभु की शरण में आना चाहता है। ठीक है, मैं भगवान से आज्ञा लेकर आता हूँ, तब तक उन्हें वहीं पर रोको। सुग्रीव सुनो रघुराई, आबा मिलन कसान भाई। भगवान प्रणाम। प्रसन्न हो सका सुग्रीव। भगवान, रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है, कहिए आपकी क्या आज्ञा है। कोई प्रभु का बूझी कहा, कहे कपीस सुनो नरनाहा। हे सका सुग्रीव, तुम भी तो एक राजा हो, तुम भी तो अपनी मति के अनुसार कुछ बतलाइए। जानिन जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। भगवान, मेरा विचार तो ये कहता है निशाचरों की माया जानने में नहीं आती है, ना जाने ये हमारी सेना का भेद ही लेने आया हो, इसलिए इसे बांधकर अपने कटक में रख लिया जाए और रावण को संदेश पहुंचाया जाए कि माता सीता को वापस कर जाए और अपने भाई को ले जाए। सखा नीति तुम नीति विचारी, ममपन शरणागत भेहारी। हे सका सुग्रीव, तुमने नीति तो बहुत अच्छी विचारी है, लेकिन हमारा प्रण है शरण में आए हुए व्यक्ति का भय लेना। तुम जाओ और विभीषण जी को आदर के सहित लाओ। भैया लेकर आओ। ये 21 रुपए का पुरस्कार है। अर्जेंट फोटो तुरंत बनवाएं और तुरंत ले जाएं। मंच के सामने दुकान लगी है। धन्यवाद। श्रवण से आयो प्रभु भंजन भव धीर, त्राहे
अवश्य सुना था कि जो कोई मनुष्य प्रभु की शरण में जाता है वो उसे त्यागते नहीं है। हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ प्रभु। कुशल को था हर बात तुम्हारा। हे लंकेश, तुम अपने परिवार के सहित अपनी कुशलता सुनाओ। तुम्हारा निवास स्थान सही जगह पर नहीं। खल मंडली बसो दिन राती, सखा धर्म निभे कई भांति। तुम दिन रात खलों की मंडली में बसे रहते थे। अपने धर्म का पालन किस प्रकार से करते थे? अब पग देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जनदाया। भगवान, आज मैं आपके दर्शन पाकर कुशल हूँ। अब आपने मेरे ऊपर जो कृपा की है प्रभु, अब कृपालु भगत पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। अब आप मुझे वही भक्ति प्रदान करें जो कि शंकर भगवान के हृदय में निवास किया करती है। ए मस्त के प्रभुरन धीरा, मांगा तुरंत सिंध करनीरा। हे भैया हनुमान, तुम समुद्र से जल लेकर आओ। भगवान, आप समुद्र के जल का क्या करेंगे? हम समुद्र के जल का विभीषण जी को लंका का राय देंगे। लंका का राज? परंतु भगवान, लंका का राजा तो रावण है। यदि मान लिया जाए कि रावण भी अपना अभिमान त्याग कर आपकी शरण में आ जाएगा, तो आप उसे कहाँ का राज देंगे? हम रावण को अयोध्या का राज देंगे। परंतु प्रभु, अयोध्या का राज तो भरत जी के लिए है, उन्हें कहाँ का राज देंगे? हम भैया भरत को वैकुंठ का राज दे देंगे। परंतु भगवान, वैकुंठ तो आपका निवास स्थान है, फिर आप कहाँ रहेंगे? हम तुम जैसे भक्तों के हृदय में रहेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अस के राम तिलकती सारा, सुमन प्रश्न भी भई अपारा। सुन कपीस लंका पत्रीरा, कही बिन तरी जलद गंभीरा। हे भैया विभीषण, हमारा बांधी कटक उस पार होना चाहता है, कहिए किस प्रकार से पार होगा? प्रभु तुम्हार कुल गुल जलद कहे उपाय जार, बिन प्रयास सागर तरे सकल भाल कपधार। भगवान, आप तो घट घट की बात जानने वाले हो और फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं बताता हूँ। ये समुद्र है, ये आपका कुल गुरु है। आप इससे विनती करें, ये आपको अवश्य मारक देगा। सखा कहीं तुम नीक पाई, करियो देव जो होई कहाई। हे सखा, तुमने नीति बहुत अच्छी विचारी है। जिसमें देवताओं का हित होगा हम वही कार्य करेंगे। नाथ देव कर कबन भरोसा, सोचिए सिंध करिए मन रोसा। भगवान, इन देवताओं पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आप अपने धनुष पे अग्नि बाण चढ़ाइए और जल देवता का शोकन करिए। हे भैया लक्ष्मण, आपके समक्ष प्रभु की आरती आ रही है। आरती का सभी भाई मान सम्मान करेंगे, दान करेंगे यथा योग्य। धन्यवाद। समय आने पर हम ऐसा ही करेंगे। करते हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये समुद्र देव हमारे बिना पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा कहते हैं कि भय के बिना प्रीत नहीं होती। लक्ष्मण बाल सरासन आनु, गो गौरी देख के कृसानु। तुम हमारा अग्नि बाण लाओ, हम समुद्र देव का शुकर करते हैं। कनक थारी भरी मन गले नाना, सिंध गए पद
सब अवगुण मेरे। भगवान मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप तो जानते हैं गगन समीर अनल जल धरनी, इनकी नाथ सहज जड़ करनी, मेरी करनी जड़ है। और प्रभु आपकी ही मर्यादा के अंदर में बंधा हुआ हूँ, यदि आप इसका खंडन करेंगे तो फिर मेरी मर्यादा कौन करेगा। और भगवान मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। नाथ नील नल कपदो भाई, लड़काई रिसास सिपाही। आपके कटक में नल और नील नाम के दो वानर हैं। उन्हें मुनियों का शाप है कि उनके हाथ का छोड़ा हुआ पत्थर पानी में नहीं डूबेगा। आप उनके हाथों से मुझ में बड़े बड़े पत्थर छुड़वाइए, मैं भी सहायता करूंगा, सहज में ही पुल बनकर तैयार हो जाएगा। सेव बचन सुविराम, सचिव बोल प्रभु अच कहो। अब विलंब के काम करो से तो उतरे कटक। ये भाइयों, अब विलंब किस बात का किया जा रहा है? तुम जाओ और समुद्र के लिए सेतु बनाओ। परमिलामी को तब ये धरनी, महिमा मिटी जाए नहीं बरनी। परम रम्योत्तम ये धरनी, महिमा अमित जाए नहीं बरनी। हे भाइयों, इस धरती की महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। करियो यहाँ सब उठापना, मोरे हृदय परम कल्पना। मेरे हृदय की ये परम कल्पना है। मैं आकर यहाँ पर भगवान शंकर की शेषवत स्थापना करना चाहता हूँ। तुम जाओ और ऋषि महात्माओं को बुला कर लाओ। सुन कपीस बहुत दूत पठाए, मुनि बड़ी सकली बोल ले आए। सदा बसंतम हृदयारिविंदे, भवं भवानी सहतं नमामि। आरती करो हर हर की, करो नटवर की भोर शौकर की, आरती करो हर हर की। हरिओ नमः शिवाय, हरिओ नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम। हरि कहारी पहननी वाले, शंभु है जग के रखवाले। हरि कहारी पहनने वाले, सब जग के रखवाले। सकल चराचर अज रज डोले, सकल चराचर अज रज डोले। उंगली पर रस भर की, आरती करो कौतर की। वो आरती करो हरे हर की, करो नटवर की भोल सौकर की। आरती करो हरे हर की। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। सभी भक्तगण, पूजा के योग्य माता बहने, बाल गोपाल, श्री राम, मैं तुम्हारा आधा नाम लेकर और आधा नाम शंकर जी का लेकर मैं इनका नाम रखता हूँ रामेश्वर भगवान। राम धन
आनंद नहीं आया। इतने बड़े समुदाय में जय बोलने में इतना आलस कर रहे हैं, या तो फिर आप ज्यादा खाए आते हैं फिर नहीं बोला जाता है, या फिर खा के नहीं आते हैं फिर नहीं बोला जाता है। तो जोर से बोलिएगा, बोलो रामेश्वर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण यति की, श्री आत्मानंद महाराज की, श्री प्रयागदास महाराज की, संत भगवान की, बस्ती माता की, भक्त भगवान की, जय जय श्री राधे श्याम। कछु भैया तो टोटियां हाथे ना उठावे। हाँ, ये 5 मिनट का समय है नित्य नेम की तरह।